आप हालांकि जो हो रहा है वो इसमें कुछ नया नहीं है। मैंने पहले एग्जाम्पल दिया कि कांग्रेस की सरकार में जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग थे वो लेफ्टिस्ट विचारधारा के रहे, बीजेपी के समय वो राइटिस्ट विचारधारा में, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि एक इन्फ्लुएंस तो रहता है ना उस विचारधारा का, सिर्फ इतनी सी बात है। कटियार साहब जल्दी से आपसे जवाब लूंगी, आती हूं सर, थोड़ा सा समय दीजिएगा। कटियार साहब जल्दी से, फिर आदिल साहब आपसे भी रिएक्शन लूंगी, रमनीश वत्स से आती हूं आपके पास। पूर्णिमा जी, दो तरफ मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी स्पष्ट किया कि सांप्रदायिकता की राजनीति अब फड़फड़ा रही है। जो कर्मचारी हैं उनकी प्रतिबद्धताएं बदलेगी, उससे जो फैसले होंगे और उनका जो प्रभाव होगा वो जमीन तक जाएगा। आज दो बातें साफ है। एक तरफ है 52 साल तक आरएसएस ने अपना तिरंगा झंडा वहां नहीं फहराया, लोकतांत्रिक संविधान में उनकी आस्था नहीं है। आपकी पार्टी को, नेता को तो भाई साहब ये नहीं पता है कि आरएसएस जो है राजनीतिक, आप उनका स्टेटमेंट देखिए, आप स्टेटमेंट सुनिए अपनी पार्टी के नेता का। उन्होंने आरएसएस को राजनीतिक पार्टी का, राजनीतिक पार्टी आरएसएस नहीं हो सकता, कोई सिंबल है। ठीक है विवेक जी, पहले बात सुन लीजिए। विवेक जी पहले बात सुन लेते हैं, बात सुन लेते हैं सर, फिर काउंटर रख दीजिएगा उसके बाद, पहले बात सुन लेते हैं। बोलिएगा सर। पूर्णिमा जी, एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को मानने वाले हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान में जिनका कोई भरोसा नहीं है, जिनका तिरंगे के प्रति सम्मान नहीं है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो गांधी के हत्यारे हैं। हम हैं जो गांधी को सम्मान देते हैं, उनकी अहिंसा को मानते हैं और लोकतांत्रिक भावनाओं जिनके जमीन को उतारते हैं। एक तरफ वो लोग हैं छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंड और चमत्कार को जमीन को उतारना चाहते हैं। हम लोग विज्ञान और संविधान को जमीन को उतारना चाहते हैं। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने साफ कहा कि ये जो संगठन है, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये संविधान विरोधी है। ये संविधान को खत्म करके आरएसएस का संविधान लाना चाहती है और बीजेपी अपने एजेंडे पे आ रही है। क्योंकि आरएसएस वो संगठन है जिसका संविधान में निष्ठा नहीं है, जिनकी अपनी कोई गाइडलाइन नहीं है। उस तरीके की जातीयता को बढ़ावा देना, छुआछूत, अंधविश्वास को बढ़ावा देना, हिंसा को बढ़ावा देना, और अगर गांधी को मारने वाले लोग भी अगर उस तरीके से मान्यता पाएंगे तो देश किधर जाएगा, ये अब देश को तय करना है, जनता को तय। ठीक है रमनीश, कटियार साहब जल्दी से क्लोजिंग कमेंट सर आपसे लूंगी। पूर्णिमा जी, इस समय यह हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो आरएसएस का जो एजेंडा है वो दलित पिछड़ों के प्रति नफरत है, उनके हक मारना है। अच्छा। चित्पावन ब्राह्मण जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाए जाते हैं, उन लोगों का बनाया हुआ संगठन है जो दलित पिछड़ों के प्रति न सम्मान रखता है, न संविधान के प्रति सम्मान रखता है, न तिरंगे के प्रति सम्मान रखता है। ये लोग मिलके उनके अधिकारों को लूटेंगे और इस देश को गलत दिशा में ले जाएंगे, जिससे ये जनता बर्दाश्त। ठीक है रमनीश जी, आपका क्लोजिंग कमेंट।